हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जितना हमारा रिवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है वो प्रॉफिट है। एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो हम किस चीज़ को प्रॉफिट माने, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं अपनी। कुछ कहते हैं कि प्रॉफिट हमारी एबिलिटी है, कुछ कहती हैं अनसर्टेनिटी के इन्वायरमेंट में ही हमें प्रॉफिट मिलता है, कुछ कहती हैं प्रॉफिट मोनोपोली पावर को ही मिलता है, कुछ कहते हैं इनोवेशन ही प्रॉफिट को जनरेट करता है। तो सभी एक इशू पे नहीं है, सबके अलग अलग मत हैं। तो प्रॉफिट क्या है, कौन कौन से सोर्सेज हैं प्रॉफिट के, उसको देखते हुए बहुत सारी थ्योरीज एमर्ज हुई हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी यूजीसी नेट के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, टुडे आवर फर्स्ट थ्योरी, वॉकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। जो FA वॉकर है उसने दी थी वॉकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज अ रेंट ऑफ एक्सेप्शनल मैनेजरियल एबिलिटी। जिस मैनेजर के अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी है वो प्रॉफिट कमा सकता है, जिसके अंदर एक्सेप्शनल एबिलिटी नहीं है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मतलब देयर इज डिफरेंस बिटवीन अर्निंग ऑफ एक्सेप्शनल मैनेजर और नॉर्मल मैनेजर। जो मैनेजर एक्सेप्शनल है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो मैनेजर नॉर्मल स्किल के साथ उसमें नॉर्मल ही प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट है क्लार्क डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरी दी थी JB क्लार्क ने। तो उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट केवल डायनामिक इन्वायरमेंट में राइज होता है, स्टैटिक इन्वायरमेंट में राइज नहीं होता। स्टैटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो चेंज नहीं होता, जहाँ पे प्रोसेस चेंज नहीं होती, गुड्स चेंज नहीं होती, कोई रिस्क नहीं होता, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। और हम सब जानते हैं जहाँ रिस्क है, जहाँ अनसर्टेनिटी है वही प्रॉफिट है। जहाँ सर्टेनिटी है, जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो क्लार्क ने यही कहा है कि प्रॉफिट केवल डायनेमिक एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारी थर्ड थ्योरी है होले रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरी दी थी FB होले ने 1893 में। उन्होंने कहा था कि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे अब्सोल्यूशंस रहती हैं, प्राइस सेम नहीं रहते, स्टेबिलिटी नहीं रहती, कंपटीशन भी होता है, वहाँ पे लॉस भी हो सकता है और वहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अगर रिस्क है, हम बचपन से ये चीज़ें सुनते हैं, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। तो जिस मैनेजर में रिस्क लेने की एबिलिटी है, जो रिस्क ले सकता है वही प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो रिस्क ही हमें रिवार्ड देता है। ओके, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? FB होले ने। नेक्स्ट है नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये थ्योरी दी थी फ्रैंक H नाइट ने। इन्होंने कहा था कि प्रॉफिट एक रेजिडुअल रिटर्न है फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग। जितनी ज़्यादा हम अनसर्टेनिटी को बियर करते जाते हैं हम उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। देखो, कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि अनसर्टेनिटी क्या है, रिस्क क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो, जो रिस्क हम कैलकुलेट कर सकती हैं, ठीक है, वो रिस्क है, और जिस रिस्क को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते वो अनसर्टेनिटी है। मीन्स रिस्क कैलकुलेबल होता है और अनसर्टेनिटी अनकैलकुलेबल होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि रिस्क दो तरह का होता है, कैलकुलेबल और अनकैलकुलेबल। कैलकुलेबल रिस्क इज रिस्क, अनकैलकुलेबल रिस्क इज अनसर्टेनिटी। देखो, अगर रिस्क हमें फायर से होता है, एक्सीडेंट से होता है, थेफ्ट से होता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट उतना सेल नहीं हो पाता, कॉम्पिटिटर हमसे अच्छी स्ट्रेटेजी अडोप्ट करते हैं कई बार, तो वहाँ पे रिस्क एलिमेंट को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो फ्रैंक H नाइट ने यही कहा था कि प्रॉफिट एक रेजिडुअल रिटर्न है अनसर्टेनिटी। जो मैनेजर अनसर्टेनिटी बियर करते हैं वो प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट है स्कम्प्टर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। स्कम्प्टर ने
इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी। उनका पूरा नाम है जोसेफ ए स्कम्पटर। इन्होंने ये कहा था कि जो मैनेजर जितनी ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करता है, गुड्स एंड सर्विस में इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में इनोवेशन, मेथड ऑफ सप्लाई में इनोवेशन, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इनोवेशन, नई नई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, नई नई इन्वेस्टमेंट करता है, वो प्रॉफिट कमाता है। अगर मैनेजर इनोवेशन नहीं कर रहा, पुराने तरीके से ही काम कर रहा है, वो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाता है या फिर प्रॉफिट ही नहीं कमा पाता। तो जो हम एक्सेस प्रॉफिट कमाते हैं वो हम इनोवेशन की वजह से, नए प्रोडक्शन मेथड, न्यू क्वालिटी, न्यू मार्केट में एंटर करने से, रॉ मटेरियल के न्यू सोर्सेज को अपनाने से, इनोवेटिव मैनेजमेंट से कमाते हैं। ठीक है, तो आज हमने 5 थ्योरीज पढ़ी हैं प्रॉफिट की। ये 5 थ्योरीज MCQs में, जो जैसे नेट के एग्ज़ाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलती हैं और बहुत इजी हैं। ओके, आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।